हम अपने वैस्कुलर सिस्टम के अंदर किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें और अगर वो मसला बने तो अस्पताल पहुंच। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट कि वो इंडिकेशंस क्या, क्योंकि देखिए डॉक्टर पे पहुंच के तो इलाज तो उसी ने करना है जी। क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में अलर्ट हो ताकि हम सही डॉक्टर के पास पहुंचे? जी, पहली जो आपने बात की वो है प्रिवेंशन के बारे में। हाँ जी। उसके लिए कि अगर आप अपना अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ है तो अपना ब्लड शुगर्स कंट्रोल के अंदर रखें, डेली की आप एक्सरसाइज और वॉक करें, और जो आपकी डाइट है बेसिकली उसके अंदर जो फ़ैट कंटेंट है उसको कम रखें और प्रोटीन को ज़्यादा रखें। अगर ये सब चीज़ें करें तो हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको वैस्कुलर्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज बन जाता है तो सिम्टम्स उसके ये होते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, या आप जो हर दूसरा बंदा जो कि तकरीबन हाँ जी हाफ द पॉपुलेशन इज़ देयर, और आपने अगर स्मोकिंग वगैरह की है, आपकी टांगों में कोई दर्द हो या ख़ास तौर पे अगर कोई वूंड बन जाए या ज़ख़म बन जाए जो कि हफ्ते या 10 दिन में ठीक नहीं हुआ, तो फ़ौरन आप वैस्कुलर सर्जन के पास आएँ। क्योंकि एक जो चीज़ मैंने पिछले 3 महीने में यहाँ पे नोटिस की है कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम किस चीज़ के पेशेंट आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो हैं जिनको डायबिटिक अल्सर्स या वूंड्स हैं पाँव के अंदर, और उनको लोगों ने रेकमेंड कर दिया कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एंडोवैस्कुलर का जो कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपर्टीज़ बहुत कम है। क्योंकि तो हमारे पास हमने तो यही सुना है हमेशा से कि डायबिटीज़ में कुछ हाथ मतलब पाँव तो कट ही जाता है, या एटलीस्ट अंगूठा तो पाँव का कट ही जाता है, क्योंकि कोई ना कोई ज़ख्म किसी ना किसी स्टेज पे बन ही जाता है। और मोस्ट केसेस में डॉक्टर साहब ऐसा होता है, और हमें हमेशा यही कहा गया कि पूरा ही कटेगा, ये नहीं है कि कोई चीज़ खुल सकती है जी बिल्कुल, कि नाली बंद हो गई वो आपका फुट बेसिकली डेड हो गया, हमें ये समझाती है। बिल्कुल जुगन, आज के प्रोग्राम में अगर आप मुझे कहें कि एक मैसेज हम दे दें अपनी उसको, उसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एम्पुटेशन है, जो टांग काटना है, वो एक एब्सोल्युटली लास्ट रिसोर्ट है, इट इज़ नेवर द फर्स्ट। उससे पहले बेशुमार हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप, जैसे ही मैंने कहा कि हफ्ते 10 दिन 14 दिन में आपका वूंड अगर हील नहीं हो रहा, तो वो स्टेज है जिस पे पाँव को बचाया जा सकता है। मतलब अगर गैंग्रीन गल जाता है जी, अंगूठा पाँव का गल जाता है, लोग नहीं आते, गल जाता है, गैंग्रीन बन जाते हैं इतने एडवांस्ड। मैं बल्कि यहाँ पे डिस्कस ही कर रहा था कि 3-4 महीने के अंदर मैंने पाकिस्तान के अंदर इतनी एडवांस्ड डिजीज़ देखी है जो कि मैंने यूएस के अंदर 5-10 साल में भी नहीं देखी थी। डॉक्टर साहब एक तो गैंग्रीन हो गई पाँव पे, अच्छा ऊपर से नुस्खे वो ट्राई कर रहे हैं, फलां के हमसाये की बहन की फुफ्फी ने ये वाला लगाया था लेप, तो वो अच्छा वो लेप भी लगा रहे हैं, तो वो जो ऑलरेडी जख्म बना हुआ है उसको और जी नहीं, बिल्कुल ऐसी है। पहले घर के टोटके इस्तेमाल करते हैं, फिर कोई हकीम से या गली के अंदर जो कोई होते हैं, फिर किसी कोई लोकल डॉक्टर से। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं अक्सर उनमें से 3 या 4 मुख्तलिफ जगहों से हो के आते हैं, और बाज़ दफ़ा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, आपके पाँव में कोई ज़ख़म बन गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा, तो दैट्स द स्टेज कि फ़ौरन आप एक क्वालिफाइड वैस्कुलर सर्जन के पास जाएं, अपनी ब्लड वेसल्स चेक कराएं, क्योंकि वहाँ पे आपकी टांग बचाई जा सकती है।